जनता दरबार लगा हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे मसला यहाँ पे समाधान करना? देखिए, आज पूरे प्रखंड का, अंचल का जितने भी विभाग हैं, सारे लोगों का एक समीक्षात्मक बैठक हमने बुलाया है। इसमें यहाँ के तमाम अधिकारी हैं, विभाग के तमाम कर्मचारीगण हैं, विभाग के तमाम लोग हैं जिनसे काम हो सकता है, वे लोग हैं। चाहे वो ज़मीन से संबंधित हो, चाहे वो प्रखंड आवास से संबंधित हो, राशन से संबंधित हो, या अन्य जो भी मामले हैं, उनका निपटारा आज प्रयास यह किया जा रहा है कि जो होना है उसको ऑन द स्पॉट यहीं पे उसका निपटारा करा दिया जाए। और पिछला जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रहा था, उसमें जो आवेदन आए हैं, अभी पंचायत के प्रतिनिधिगण ऊपर के कमरे में बैठे हुए हैं, उनके साथ भी बैठक किया जा रहा है। और कितना जो आवेदन था उसका निपटारा हुआ है और कितना आवेदन अभी पेंडिंग है। आवेदन अगर पेंडिंग है तो क्यों नहीं हुआ है, इन तमाम बिंदुओं का समीक्षात्मक बैठक रखा गया है। अगर आप शाम तक में बहुत कुछ जितना होना है और जितना नहीं होना है उसकी सूची आपको मिल जाएगी। शहीद शेख भिखारी की भी वंशज यहाँ पे, शहीद शेख भिखारी निश्चित तौर से, देखिए, एक पॉलिसी जो है शहीद शेख भिखारी का, उनका जो गांव आदर्श ग्राम घोषित किया गया है, शहीद शेख भिखारी का मैंने स्वयं जो जहाँ पे शहीद शेख भिखारी को जहाँ पे फांसी दिया गया था, जहाँ शहादत स्थल है, उनको मैंने डेवलप कराया है। उनमें मैंने फंड पर्यटन विभाग से दिलवाया है। उनका जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान को हमने सौंदर्यीकरण के लिए उसको भी फंड दिया है, वो भी काम चल रहा है। बाकी जो शहीद शेख भिखारी ही नहीं, चाहे हमारे टिकायत उमराव सिंह हो, चाहे हमारे जितराम बेदिया हो, 3 लोग हैं। जितराम बेदिया जी अभी तक रजिस्टर्ड उनका नहीं हुआ है, लेकिन मैंने सरकार से आग्रह किया है कि इसको यथासंभव इसको भी अन्य शहीदों की तरह इनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। और जो गगारी गांव है, गगारी गांव को भी जिस प्रकार से खटना को आदर्श ग्राम घोषित किया गया, हमारे खुदिया लोटवा को आदर्श ग्राम घोषित किया गया, उसी प्रकार से गगारी को भी आदर्श ग्राम घोषित करके वहाँ भी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं लोगों की, उन बुनियादी ज़रूरतों को वहाँ पे पूर्ण कराया जाए। क्या है, निश्चित तौर से अभी जो इस कार्यकाल में मैं प्रयास कर रहा हूँ, भैया जी हैं, उनका जो गांव है कि हमारे जो ज़मीन को किस तरह से छीना जा रहा है। और हम लोग यहाँ पे जितना भी सीओ और या कर्मचारी से मिल के हम लोग परेशान हो गए हैं, क्योंकि हमारी बात सुनता ही नहीं है कोई भी। और आप देख सकते कि अभी 1 सप्ताह पहले हम लोग इनसे मिले, यहाँ का जो भूजन अधिकारी हैं उनका अमीन से, तो उन्होंने कहा कि अधिकारी आएंगे तो अब बात कीजिए। लेकिन जब भी मैं आई, मेरे से उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई है। और जब मैंने उनसे गुस्सा किया, तब उसके बाद में फिर हम लोग का ये जो है बोले कि आपका तो डिटेल्स यहाँ फॉर्म तो कलेक्ट ही नहीं हुआ, जबकि ये 8 नवंबर 2022 को हुआ था, लेकिन अभी तक इनका फॉर्म तक कलेक्ट नहीं हुआ है। तो इसलिए हम लोग खास करके सरकार से मांग करना चाहते हैं कि आप यहाँ हम लोगों का ज़मीन, अपने ही ज़मीन को छीना जा रहा है, अपने ही ज़मीन का मुआवजा नहीं मिल रहा, अपने ही ज़मीन में किराए के रूप में रह रहे हैं, तो बड़ा दर्द की बात है। और हम अपनी ये गठबंधन सरकार है, और मैं गठबंधन सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हमारी एक शहीद परिवार का ज़मीन को छीना जा रहा था, ये कहाँ का न्याय है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो ज़मीन है उनको वापस किया जाए। अपने ही ज़मीन को लेने के लिए ये देख सकते हैं कि रसीद कटा, उसके बाद नोटिस आया, उसके बाद देखिए अब रसीद कटा, उसके बाद फिर ऑफलाइन कर दिया गया। तो क्या ये सीओ का कौन सा ये खेला हो रहा है, जो कभी ऑनलाइन हो जाता तो ऑफलाइन हो जाता है, ये कौन सा है? एक बार सीओ अगर ऑनलाइन होता तो ऑफलाइन होने का सवाल नहीं था, लेकिन पहले ऑनलाइन हो गया। किसी दलाल के माध्यम से ये लोग काम कर रहे थे, किसी दलाल के माध्यम से काम कर रहे, और उस ज़मीन खरीद बिक्री करने के लिए जो है ऑनलाइन किया गया, क्योंकि खतियाने से तो रजिस्ट्री होगा नहीं, इसलिए रसीद कटवा करके वो
1 एकड़ 19 डिसमिल रसीद कर दिया जाता है, उसकी रसीद ऑनलाइन किया जाता है, उसके बाद रजिस्ट्री होता है, रजिस्ट्री के बाद भी ऑनलाइन हो गया। लेकिन अपने ही ज़मीन में हम लोग का ज़मीन अभी तक रसीद नहीं कट रहा। मैं झारखंड सरकार से कहना चाहती हूँ कि ये जो जनता दरबार लगा है श्री आदरणीय राजेश कच्छप जी के नेतृत्व में आज होने वाला है, मैं उनसे भी आग्रह करती हूँ कि वो हमारी बात को सुने, सरकार तक पहुँचाए और हमारी बात को जो खास करके हमारी जो रसीद है, हमारी जो खास अपनी जो ज़मीन है हमें वापस किया जाए। खतियार में हमारे जितना हम देख सकते होंगे कि हमारे साथ जो ज़मीन है किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पे दलालों का जो, एक सेकंड इसको पकड़िएगा, किस तरह से हम लोग साथ में जब दुर्व्यवहार किया जाता है, हमारी बात नहीं सुना जाता है। तो क्या इसी दिन के लिए शहीद से भिखारी के परिवार है और ये शहीद का स्थल है और आज शहीद से भिखारी का परिवार जो है अपने ही गांव में, अपने ही घर में किराए के रूप में रह रहा है, अपने ही हक को मान के, क्या इसी दिन के लिए कुर्बानी दिए गए थे कि हमारे पूर्वज कुर्बानी दे दी ताकि हमारे आने वाले जो पुस्तक है, हमारे आने वाले जो समाज के लोग हैं, अपने ही ज़मीन को जो है जल्द से जल्द सुना जाए। और हमें जो है बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम लोगों को ये शिकायत मिलती रही थी कि आम जनता का काम प्रखंड या अंचल कार्यालय में नहीं हो पा रहा है। इस संबंध में खिजरी के माननीय विधायक राजेश कच्छप जी को अवगत कराया गया था, तो उनके द्वारा आज की तिथि में जनता दरबार का आयोजन किया गया है ताकि जनता से जुड़ी समस्याओं के निपटारे के लिए विभागीय पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जा सके। जनता तो देखिए भीड़ उमड़ पड़ी है क्योंकि सभी किसी न किसी समस्या से ग्रसित हैं, मगर जो यहाँ सबसे चिंतनीय विषय देखने को मिला वो ये कि भारतमाला परियोजना में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है, तो भूअर्जन कार्यालय ने संबंधित प्रखंड को, संबंधित अंचल को अपने क्षेत्र के ज़मीनों के मुआवजा के लिए सूची बनाने को कहा है। मुआवजा फिर देगा अंचल कार्यालय, ये भूअर्जन कार्यालय, परंतु यहाँ उस संबंध में भी टाल मटोल किया जा रहा है। अब यहाँ देखे होंगे, आपने देखा होगा कि शहीद शेख भिखारी के जो वंशज हैं उनकी भी ज़मीनें जा रही हैं भारतमाला परियोजना में, और उन शहीद के वंशजों को, बूढ़े लोगों को, कमाने खाने वाले मजदूर लोगों को जिस तरह रोज़ रोज़ परेशान किया जा रहा है, ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इस संदर्भ में अभी तो विधायक जी से बात की जाएगी, संबंधित पदाधिकारियों से इसके संबंध में पूछा जाएगा, मगर अंचलाधिकारी महोदय को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि जनता इस तरह परेशान ना हो, और वो शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी जान निछावर कर दी, उनके वंशजों का सुविधा का कुछ ख्याल जरूर रखना चाहिए। जी सर, हम लोग का मौजा चाड़ू में जो ज़मीन है वो ज़मीन जो कब्जा करे हुए हैं शहीद शेख भिखारी का वंशज है हम लोग सर, और हम लोग का 31 एकड़ है ज़मीन वहाँ जो मिला है वंशज के शहीद शेख भिखारी के द्वारा। उस ज़मीन को हम लोग को भारतमाला प्रोजेक्ट में जो जा रहा है ज़मीन, जो 4 गो प्लॉट गया है उसमें 583, 433 और प्लॉट नंबर 522 और 29 खाता हेठ नगरों में गया है 160 प्लॉट। कुल मिला के 1.5 एकड़ ज़मीन वहाँ जो भारतमाला में गया है, वो उसको हमको मुआवजा मिलना चाहिए जो हमको नहीं मिल रहा है। जो हम लोग जो रसीद कटाए हैं 2021-22 को सही से सरकार ने लिया है, उसका मुआवजा के लिए आप लोग आज यहाँ पे आए हैं। मुआवजा लेने के लिए आए हैं सर। और जो 2021-22 को शेख लालमीन के 7 एकड़ 31 डिसमिल दिख नहीं रहा, 0-0 बता रहा। 60-62 डिसमिल किने हैं तो ऊपर में दूसरा कोई बेच दिया है यार। रसीद 4 गो रसीद कटा है और 4 गो बादे रसीद नहीं कटा। राजेश कच्छप जी आए हुए हैं तो उनसे मिलने के लिए आए हैं, मतलब दूसरा कोई आपके ज़मीन बेच दिया है? नहीं, जेकर जमीन रहने वही बेच दिले हैं दूसरा जगह। अच्छा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जनता दरबार लगा है और मांझी यहाँ पे प्रखंड कार्यालय अंचल में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं और एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी परेशान हाल में हैं, इनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे, किस लिए आए हैं? हम तो यही जनता दरबार सुने
हम भी सोचे कि जाके थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या समस्या है। नहीं क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, हम तो अपना जो काम करने का है करवे करते हैं। उनके लिए ना हम जनवितरण डीलर हैं। जनता दरबार में आप आए हुए हैं, क्या हाँ। कुछ समस्या है? यहाँ पर समस्या आज जनता दरबार लगा है, जिसमें जनता को बुलाया गया है। किसी को वृद्धा पेंशन और किसी को ज़मीन के कागज़ मोटेशन, इस सब के बारे में बुलाया गया है। आप वृद्धा पेंशन आपको नहीं मिल रहा है क्या? ना मिल रहा है, अब नया बात कर रहे हैं। अच्छा, कब से नहीं मिल रहा है? ना, मैं नया फाइट कर रहा हूँ। अच्छा, नया भर है ना? हाँ हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम सत्यनारायण साहू, माझी रांची। होगा समस्या है। सहारा में हम लोग पैसा रहते हैं और रखे हम लोग बाल बच्चा के लिए, तो हम लोग पैसा हम लोग को बहुत सारा नियम रख रहा है, और पैसा हम लोग को नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कैसे मिलेगा, किसको पकड़ेंगे? सब लिए तो सरकार जानता है, थाना से लेकर सरकार तक जानता है, मगर हम लोग को पैसा मतलब कैसे हो गया? सराची में जानता, बिजली भी सराची में भरने के लिए सराची दबाव और कड़ाई होता है, और हम लोग को वहाँ से पैसा मिलने के लिए क्यों नहीं कड़ाई होता है? समस्या का समाधान होगा यहाँ पे? बाल बच्चे के लिए ठीक कहाँ पे वही इसीलिए पहले किसी ने ना पूछा। वो देखिए सर, ले लें सुनो, इनका सर नहीं हो रहा है इनका। उन्होंने कागज दिखा दो। बोलिए, आप बोलिए, इसको छोड़ दीजिए। ये सुनिए ना सर।